जब भारत सरकार आई शिव मंदिर को तोड़ने, उसके बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हमेशा हमने सुना है कि महादेव अपने भक्तों की जान मानव रूप में आकर किस प्रकार बचाते हैं। क्या होगा यदि खुद महादेव पर आपदा आ जाए? आज की घटना खुद महादेव पर आई मुसीबत के बारे में है। पर इससे पहले यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव की, जहाँ ऐसा माना जाता है कि महादेव ने स्वयं उस गाँव की रचना की थी और महादेव का अस्तित्व, उनका आशीर्वाद उस गांव के साथ सदियों से बना आ रहा था। प्रदेश में स्थित गांव बहुत ज्यादा विकसित नहीं था। गांव में शुरू होते ही महादेव का एक मंदिर था। पूरे गांव के लोग महादेव के उस मंदिर में अपनी पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करते थे। ऐसा माना जाता था कि महादेव स्वयं उस मंदिर में विराजमान है और जब भी गाँव के किसी भी व्यक्ति पर कोई मुसीबत आती या उन्हें कोई बीमारी होती तो महादेव के इस मंदिर में आकर उसकी सारी मुसीबतों और बीमारियों का सत्यानाश हो जाता। आसपास के गाँव की तुलना में यह गाँव अत्यंत धनवान और कुशल था और इसका कारण यहाँ के लोग और सिर्फ इस मंदिर के होने और महादेव के आशीर्वाद उन पर बने रहने को मानते थे। क्योंकि ये गांव पूरी तरह से विकसित नहीं था, सरकार ने ये तय किया कि सभी जरूरत की चीजें इस गांव को प्रोवाइड करवाई जाएं। साथ ही गांव का नक्शा बदलने के लिए सरकार ने कई सारे प्रोजेक्ट को इस गाँव पर चलाने की योजना बनाई। इस गाँव के विकास के लिए सभी परियोजनाओं को मंजूरी मिल गयी। साथ ही भारत सरकार के द्वारा फंडिंग भी जारी कर दी गयी ताकि इस गाँव में स्कूल, अस्पताल इत्यादि का निर्माण हो सके। इस गाँव में जहाँ महादेव का मंदिर था वहां से लेकर कुछ दूर तक पूरी जमीन खाली पड़ी हुई थी। तो सरकार ने सोचा कि उनकी परियोजनाओं के लिए ये जमीनें काफी होंगी, यहीं पर स्कूल, अस्पताल सभी का निर्माण होगा। इस काम को अंजाम देने के लिए एक मुसीबत उनके सामने खड़ी हुई, वहां पर स्थित शिव जी का मंदिर। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बात भारत सरकार को बताई तो उन्होंने उस मंदिर को वहाँ से हटाने का आदेश दे दिया। जब यह बात पूरे गाँव को पता चली कि सरकार यहाँ से महादेव के मंदिर को हटाना चाहती है तो उन्होंने बहुत विरोध किया। सरकार की तरफ से गाँव वालों को समझाने की कोशिश की गयी कि वह जो भी कर रहे हैं उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं। महादेव का मंदिर यहाँ से हटाकर कहीं और स्थापित कर दिया जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। गांव वालों ने इस बात को खारिज कर दिया। एक गांव आखिर सरकार से बड़ा कैसे हो सकता है? सरकार ने गांव वालों की बात मानने से इनकार कर दिया और शिव मंदिर को गांव के उस भाग से हटाने का आदेश दे दिया। गांव वालों ने चेतावनी दी कि ऐसा करने पर महादेव नाराज हो सकते हैं, प्रलय आ सकता है, पर सरकार ने उनकी एक बात न सुनी। आदेशानुसार सरकार की तरफ से एक टीम गाँव पहुंची और उन्होंने अपना काम करना आरम्भ कर दिया। जैसे ही उस टीम ने मंदिर को हटाने के लिए लोहे की छड़ से मंदिर के कोने में वार किया, वैसे ही मंदिर से निकलता रास्ता दो भागों में कट गया। पूरी टीम इस दृश्य को देखकर हैरान रह गई। लोहे की छड़ के एक वार से आखिर यह कैसे संभव हो सकता है कि रास्ता दो टुकड़ों में अलग हो जाए? शिव मंदिर से निकलता वह रास्ता सिर्फ दो टुकड़ों में विभाजित नहीं हुआ, धरती के नीचे से बहुत तेज गति से पानी का प्रवाह शुरू हो गया और आसपास गाँव में भरने लगा। टीम को समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हुआ। उन्हें आभास हो गया कि अभी कुछ देर और वहाँ रुक गए तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। यह दृश्य देखकर गांव वालों को समझ आ गया था कि महादेव अत्यंत क्रोधित हो चुके हैं। पूरा गांव मिलकर शिव मंदिर के पास गया और घुटनों के बल बैठकर महादेव से प्रार्थना करने लगा। पूरा गांव यह कोशिश कर रहा था कि महादेव के गुस्से को कैसे भी शांत किया जाए, नहीं तो यह पूरा गांव डूब जाएगा और इसके साथ साथ आसपास के गांव भी खतरे में आ जाएंगे। जब सरकार को यह बात पता चली कि उनके जिद के कारण पूरा गाँव खतरे में है, वह भी उस गाँव पहुँचे और महादेव से माफी मांगने लगे। पर महादेव का गुस्सा इतना जल्दी कहाँ शांत होने वाला था। पूरा गाँव बाढ़ग्रस्त हो गया। पूरे गाँव के लोग वही शिव मंदिर के आसपास ही रहकर महादेव से लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे। पूरी रात यूं ही वह गांव बाढ़ के पानी से भरा हुआ था। न कोई अपने घर जा पा रहा था और न ही घर से निकलकर कोई बाहर आ पा रहा था। अगले दिन जब पूरे गांव वालों की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि गांव फिर से सामान्य हो गया है। बाढ़ का पानी सूख गया है। शिव मंदिर से निकला हुआ रास्ता जो दो भागों में विभाजित हो गया था वह भी जुड़ चुका है। घटनाएं देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। इस घटना ने सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार को ही नहीं, पूरे भारत सरकार को हिलाकर रख दिया था। सरकार को अपनी सभी गलतियों का एहसास हुआ। उसके बाद सरकार ने तय किया कि मंदिर को उसकी जगह से हटाए बिना आसपास के भागों में विकास का काम शुरू किया जाए। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।